नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। सब पे आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है, जॉब क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट कितनी निकली, कितनी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग, स्किल्स और क्वालिफिकेशन, सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इनकम टैक्स ऑफिसर एक वो ऑफिसर होता है जिसका काम होता है कि इनकम टैक्स का नोटिस सेंड करना। इनकम टैक्स अगर हमारी सैलरी ज़्यादा है तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। कुछ परसेंटेज रहता है, 20, 15, सबका अलग अलग रेट रहता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर का ये काम होता है कि नोटिस सेंड करना। एंड अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है या फिर कोई काला धन का काम कर रहा है तो उसके घर पे छापा मारना। उसके अब बात करते हैं हमारी जो जॉब रिक्रूटमेंट क्या क्या आई है। तो ये आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान से, जिसमें पोस्ट है आईटी इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर। पूरी वैकेंसी जो है 291 है और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उस पर हम आगे बात करेंगे कैसे फॉर्म सबमिट करना है। तो मैं जो है एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें गाइस की एज की, तो आपकी एज यहाँ पे 18 से 28 के बीच में होना चाहिए, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 होना चाहिए। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसकी 14 वैकेंसी आई है, जिसमें आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये के बीच में आपको सैलरी आपकी होगी। सेकेंड जो टैक्स असिस्टेंट है उसमें 119 वैकेंसी है, जिसमें आपकी तनख्वाह 25,500 से 81,100 रुपये रहेगी। स्टेनोग्राफर की जो 18 वैकेंसीज है, जिसमें आपकी तनख्वाह 25,500 से 81,100 रुपये तक रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसकी 137 बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है इसकी, जिसमें आपकी सैलरी 18,000 से लेके 56,900 रुपये रहेगी। कैंटेन अटेंडेंस की 3 है वैकेंसीज, जिसमें आपको 18,000 रुपये से लेके 56,900 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के 291 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपीज़ पे करना होगा और ये 2024 के लिए ही है। आप इसमें मार्च अप्रैल तक आराम से जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो कैंडिडेट जो कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ज़रूरी है। आपका क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है तो ये आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। स्टेनोग्राफर के लिए आप 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप 10th पास है तो भी कर सकते हैं। 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कि एज लिमिट की, तो इंस्पेक्टर की एज है वो 18 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। टैक्स असिस्टेंट की भी एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 के बीच में। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले स्पोर्ट ट्रायल होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्ज़ाम भी आपको देना होगी। इसके अलावा बात की जाए प्रेफरेंस की, तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा आपने प्रदर्शन किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इसमें आपने कभी किसी भी खेल के अंदर अगर आपने कुछ अचीवमेंट हासिल करी है तो वो भी आप यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं। सेकेंड, अगर आपने किसी भी पढ़ाई में यूनिवर्सिटी में टॉप करा या फिर आपने अच्छा किसी में करा प्रोजेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे कोई नेशनल गेम्स होते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन होता है, उसमें आपने वो पार्टिसिपेट करके अच्छा अगर वो कराए तो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जैसे वो होता है ना, क्लीनेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है स्वच्छ भारत, और ये भी चली थी। इसमें अगर आपने ऐसे में किसी में अच्छा कुछ करा है, जिसके बाद आपके पास कुछ उसका सर्टिफिकेट वगैरह है, तो भी आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में आज का इतना ही। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।